क्या पहले अटेम्प्ट में आपको सक्सेस मिली थी? तो उसको याद करना और रिटेन रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जहां से आपको लगता था कि स्कोर अच्छा कर सकता हूं ऐसे? मेरा फोकस थ्योरी पर रहता था। रिवीजन के लिए आप जनरली क्या प्रेफर करते थे? सर मैंने तो हमेशा से ही प्रॉपर नोट्स प्रेफर करे। 90 से 100 टेस्ट तो दिए होंगे एसएससी जेई के लिए, इससे ज़्यादा भी। हेलो इंजीनियर्स, सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। समय समय पे यूट्यूब चैनल पे आपने ऐसी स्टोरी बहुत सारी देखी होगी जिन्होंने अपने सिलेक्शन को लेकर आपको ये बताया होगा कि उनके सिलेक्शन कैसे हुए। इसी तरीके से एसएससी जेई में बहुत सारे रैंकर्स के आप टॉक शोज देखते होंगे। आज हमारे साथ है शिवांग गर्ग। शिवांग गर्ग ने एसएससी जेई 2023 के एग्जामिनेशन में 13वीं रैंक, ऑल इंडिया रैंक सिविल में 13 रैंक हासिल किया है। उनसे मिलवाना चाहूंगा आप सभी को। और सबसे पहले मैं शिवांग से पूछना चाहूंगा, शिवांग आज आप हमारे से मिलने आए और अपने सभी व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि शिवांग आपसे वो हर एक बात शेयर करेंगे जो आपके सवाल होते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप किसी टीचर से पूछते हैं कि एग्जामिनेशन में सिलेक्शन कैसे होगा, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, वो सारे सवालों के जवाब मैं शिवांग से पूछने वाला हूँ। तो शिवांग, सबसे पहले आपका वेलकम अड्डा 24/7 के थैंक इस यू सर। फैमिली में। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा शिवांग, कैसी रही आपकी जर्नी? एसएससी जेई सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपको मिला है 2023 एग्जामिनेशन में 13वीं रैंक के साथ। यहाँ तक की पूरी जर्नी स्कूलिंग से लेके आप एक बार शेयर कीजिए। सर आई हैव डन डिप्लोमा एंड बीटेक बोथ। डिप्लोमा मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मवाना खुद से किया है और बीटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ से मैंने किया था। और फिर वहाँ कॉलेज में ही मेरा माइंड प्रिपेयर हो गया था मुझे एसएससी जेई करना है। तो वहीं से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था और अपना जितना भी सीनियर से डाटा कलेक्ट कर सकते थे वहीं से ये सब प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी मेरी। और लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एसएससी जेई में और फिर उसके बाद 2023 में मैंने दिया। मतलब ये 2023 का आपका दूसरा अटेम्प्ट था शिवांग, यस सर। राइट? तो क्या पहले अटेम्प्ट में आपको सक्सेस मिली थी? सीबीटी 1, सीबीटी 2 और फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। यस सर, एसएससी जेई 2022 में मुझे एमईएस डिपार्टमेंट अलॉट हुआ था। फिर अभी एसएससी मिशन मोड में आ गया है तो उन्होंने पेपर्स बहुत जल्दी कराने शुरू फास्ट कर करा दिए। दी। तो मैंने इस साल जब दिया तो इस साल मेरे को सीपीडब्ल्यूडी अलॉट हो गया। तो मैंने फिर एमएस ज्वाइन नहीं किया था। ओके, मतलब ऑलमोस्ट उसकी ज्वाइनिंग अभी चली रही होगी तब यस तक सर। आपने सेकंड एग्जामिनेशन एसएससी में यस सर। क्लियर कर लिया, तो आपके लिए बेनिफिशियल भी हो गया कि जो डिपार्टमेंट आपको चाहिए था वो मिल गया। यस सर। शिवांक, आपसे पूछना चाहूंगा एसएससी जेई में सीपीडब्ल्यूडी रैंक 13 लाने के पीछे आपकी मेहनत। बेसिकली मैं बात करूंगा टेक्निकल सब्जेक्ट की, नॉन टेक्निकल की, बारी बारी से। सबसे पहले मैं स्कोर जान लेता हूँ आपके कि स्कोर कितने थे, टेक्निकल में कितने स्कोर थे और नॉन टेक्निकल में कितने स्कोर थे सीबीटी 1 में, अलग अलग करके बताइए। रीजनिंग, जीके, जीएस का सब। यस सर। सर रीजनिंग में मेरा स्कोर 46.25 मार्क्स। टेक्निकल में मेरा 65 मार्क्स है इस बार। ओके, मतलब ओवरऑल डिसेंट मार्क्स थे, अच्छे वन मार्क्स थे थर्टी आपके। सेवन पॉइंट एट सेवन यस 137.8 सर। और नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स हैं ये। यस सर। ओके, और अगर इससे कंपैरिजन करूं 2022 में जब आपको एमईएस मिल रहा था तो उस समय आपके कितने मार्क्स थे? सर सीबीटी वन में उस टाइम मेरे 129 मार्क्स थे। 129। यस सर। ऑलमोस्ट इस बार इम्प्रूवमेंट ही हुई है। यस सर। और टेक्निकल सब्जेक्ट में अगर बात करूं, टेक्निकल सब्जेक्ट में आपका 65 मार्क्स था, यस। सीबीटी 1 के मार्क्स हैं। यस। सीबीटी 1 आपने 22 में भी दिया था। टेक्निकल में क्या आपके मार्क्स, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहे होंगे। यस सर, सीबीटी वन में 2022 एंड 23 दोनों में सेम मार्क्स ही आए। सेम मार्क्स 65। एग्जैक्ट सेम आए सर, ओके, 65। टेक्निकल सब्जेक्ट की अगर बात करूं, टेक्निकल सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जहां से आपको लगता था कि स्कोर अच्छा कर सकता हूं एसएससी जेई के लिए? पर्टिकुलर अगर बात करूं तो। सर मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा फेवरेट है। तो अच्छा, मेरा सोम और आरसीसी सॉइल ये तीन मेरे डिजाइनिंग फेवरेट के है। सब्जेक्ट जितने यस भी सर। थे। यस सर। स्टील भी है, स्टील में बस अभी एंड वाला जो पार्ट होता है स्टील का उसमें भी कमांड नहीं आया है। गर्डर वगैरह। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी कमांड नहीं आया है, वरना स्टील में भी अच्छा स्कोर आता है। मतलब ओवरऑल आपने स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट जितने एंड भी हैं, डिजाइनिंग के सब्जेक्ट हैं, उनको कोर अपना सब्जेक्ट माना। यस सर। तो इससे क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि बिल्डिंग मटेरियल पढ़ने में आपका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था? सर इंटरेस्ट तो था, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल बहुत वाइड सब्जेक्ट हो जाता है और वो फुल फैक्चुअल सब्जेक्ट है। उसमें हम्म, कॉन्सेप्ट इतने नहीं है हम्म, जितने उसमें फैक्ट्स हैं। हम्म। तो उसको याद करना और रिटेन रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन एंड यस सर। कॉस्टिंग, ये सारे सब्जेक्ट आपने डिप्लोमा में भी पढ़े होंगे। यस सर। और जनरली ये देखने को मिलता है कि बीटेक एस्पिरेंट जो है वो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट को पढ़े ही नहीं होते हैं।
इनफैक्ट एसएससी जेईई एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने टच नहीं करा होता है। यस सर। इस समय का सिनेरियो ये चल रहा है कि ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, लगभग 15 से 20 मार्क्स का वेटेज है, बीएमसी और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंक्लूड किया जाए। यस सर। आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाते थे या प्रॉपर नोट से पढ़ते थे, किस तरीके से आपकी स्टडी सर रही इन सब? मैंने तो हमेशा से ही प्रॉपर नोट्स प्रेफर करे हैं, और जब मैं प्रैक्टिस करता था किसी पीवाईक्यू बुक से या टेस्ट सीरीज से, तो उसमें जो भी मेरा मिस्टेक्स या न्यू कॉन्सेप्ट होता है जो मेरे नोट्स में नहीं है, वो मैं अपने नोट्स में और एक सेपरेट कॉपी में ऐड ऑन करता था। ओके। और रिवीजन की अगर बात करूं आपसे कि रिवीजन प्लानिंग बहुत बेस्ट होनी चाहिए क्योंकि Yes, sir. सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है। रिवीजन के लिए आप जनरली क्या प्रेफर करते थे कि 15 दिन पे रिवीजन करना है, मंथली रिवीजन करना है या सब्जेक्ट को रोटेट करना है, क्या सर आपकी मेरा strategy? रोटेशन रहता था कि हर हर वीकली रोटेशन आप हर सब्जेक्ट का कर लीजिए, तो उसमें एक कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है, और जो हमने पॉइंट्स ऐड ऑन किए होते हैं प्रैक्टिस के टाइम पर, अगर हम उसे एंड में ही देखेंगे तो फिर वो याद नहीं हो पाते हैं, तो वो रिवीजन के टाइम में देख लिया जाए तो वो याद भी हो जाते हैं। तो रिवीजन में केवल थ्योरी पढ़ते थे या क्वेश्चंस भी लगाते थे? सर क्वेश्चंस भी लगाता था, लेकिन मेरा फोकस थ्योरी पर रहता था। अगर मैं टेस्ट सीरीज और क्वेश्चंस एक बार लगा रखे हैं फिर उसके बाद ओके, थ्योरी। ओके। आपने टेस्ट सीरीज की बात की, टेस्ट सीरीज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। यस सर। टेस्ट सीरीज आप फ्रिक्वेंटली लगाते थे या फिर आप 15 दिन पे या 20 दिन पे या मंथली? सर ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट डेज आई हैव लगातार? डन मेनी टेस्ट सर। ओके। मतलब एक तरह से बोल सकता हूँ कि टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस बहुत रही है आपके Yes, sir. सिलेक्शन जर्नी में। आप ऑल्टरनेट डे बोल रहे हो, यानी कि मैं मान सकता हूँ कि आपने आराम से 90 से 100 टेस्ट तो दिए होंगे एसएससी जेईई के लिए, सर इससे फुल ज्यादा लेंथ भी? सर फुल लेंथ मैंने 30 के अराउंड ही दिया है, लेकिन Okay. जो सब्जेक्ट और सेक्शनल टेस्ट होते हैं वो मिलाकर 100 हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। यस सर। उन बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे जैसे टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं? टेस्ट दिया हमने, 200 नंबर का टेस्ट दिया फुल लेंथ, और पता चले कि हमारे मार्क्स आ रहे हैं 110, 120। कई बार ऐसा होता है कि बहुत पढ़ने के बाद भी मार्क्स ज़्यादा नहीं आते हैं टेस्ट सीरीज में। बहुत सारी टेस्ट सीरीज ऐसी भी होती हैं जो बहुत एग्जाम से रिलेवेंट नहीं होती हैं, थोड़ा सा उसमें टफ क्वेश्चन जानबूझ के रखे जाते हैं। तो आपका क्या सजेशन है? आपके भी कुछ टेस्ट में मार्क्स कम आते होंगे, यस तो आप क्या कहना चाहोगे उस पर? सर, टेस्ट सीरीज में हमें अपने मार्क्स देखने ही नहीं चाहिए, हमें लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए। हम जितने क्वेश्चंस न्यू फाइंड करते हैं या फिर हम जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस होते हैं उन पे फोकस करके उन्हें याद करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर मार्क्स हमारे धीरे धीरे हम टेस्ट देंगे, अभी स्टार्टिंग में कम आएंगे लेकिन एंड तक एक आपको नंबर मिल जाएगा, जैसे 120 नंबर आपको मिल जाएगा कि हम 120 तक पहुंच पा रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी से आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स इंक्रीज होते रहेंगे। लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए, हमें न्यू क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं उनको नोट्स में या अपने या जहाँ भी आप लिखते हैं या फिर जैसे भी आप प्रेफर करते हैं याद करना, वो एड ऑन करते हैं। मतलब जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं उसको हमने अपने नोट्स में डाल लिया, हाँ। कुछ नए पॉइंटर्स दिखाई दिए, उसके सॉल्यूशन में कुछ डेटा दिखाई दिया, तो हाँ। उस डेटा को यस सर। सिविल इंजीनियरिंग में मोर और लेस ये देखने को मिलता है कि डेटा बेस्ड चीजें, फैक्चुअल चीजें बहुत सारी याद करनी पड़ती हैं। Yes, sir. जैसे बिल्डिंग मटेरियल की बात करूँ, आईएस कोड्स की बात करूँ, आरसीसी में बात करूँ, स्टील स्ट्रक्चर में बात करूँ, और आजकल आईएस कोड बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं Yes, sir. एग्जामिनेशन में भी। तो उसके लिए क्या आपने कोई लिस्ट बना रखी थी कि सारे के सारे आईएस कोड लिख लिया कि मुझे पढ़ना है, या फिर आपने रैंडमली जो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उससे रिलेट करके? सर आईएस कोड में लिस्ट नहीं बनाया था, लेकिन जैसे आप पीवाईक्यूज करेंगे तो एज पर आईएस दिस, तो अगर ऐसे आपको आईएस कोड मिलते हैं तो आप वो आईएस कोड डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर अगर कहीं से आपको उसी का ब्रीफ मिल जाए तो वहाँ से आप टेबल वगैरह याद कर सकते हैं। लेकिन सारे सिविल में आईएस कोड बहुत सारे हैं, तो आप सारे तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। जितने पीवाईक्यूज में आ गए हैं आप उतने प्रेफर करिए, उतने कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल। एक जो सोर्स है हमारे पास यूट्यूब को आपने बहुत अच्छे से यूज किया होगा Yes, पढ़ने के समय पे। यूट्यूब एक तरह से बोला जाता है कि डिस्ट्रैक्शन का भी सोर्स है। आप पढ़ने आते हो, कंटेंट आपको पता चले, तमाम तरीके के शोज वीडियोस दिखते हैं और आप उसमें अपना टाइम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हो, जिससे कि आपका जो इफेक्टिव टाइम है वो बर्बाद हो जाता है। तो आपने एज अ सोर्स यूट्यूब को कैसे यूज़ किया, एज अ स्टडी सोर्स कैसे यूज़ किया? सर मैं अपनी स्टडी टाइम शेड्यूल करके करता था, और इन सब चीज़ों के लिए भी मैंने टाइम निकाल रखा था। तो मैं यूट्यूब पे वैसे इतना यूज़ नहीं करता हूँ, ना सोशल मीडिया भी इतना यूज़ नहीं करता हूँ मैं, तो मेरे को इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ यूट्यूब से। और मेरा जो एम रहता था कि मेरे को इस चैनल पे जाके पीवाईक्यूज कवर करने हैं या प्रैक्टिस सेशन करने हैं, तो वो मैं कंप्लीट करके अपना फिर अपना सेल्फ स्टडी करता था, और
और जो भी मेरा एंटरटेनमेंट सोर्स था फिर वो अलग हो जाता था। बिल्कुल, मतलब यूट्यूब को एज अ पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, जो कि जनरली यस सर। सीरीज वगैरह चलती हैं, हाँ उनको आप देख के बस केवल उतना किया, उसके बाद बंद कर हाँ। दिया। यस सर। उसके बाद टेस्ट सीरीज के एनालिसिस में अपना पूरा टाइम दिया। यस। वेरी गुड। आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके टेक्निकल सब्जेक्ट में से 3 या 4 सब्जेक्ट बहुत वीक होंगे, जिनको कई बार वो सोचते हैं कि इनको छोड़ देते हैं पूरी तरीके से और छोड़ के बाकी सब्जेक्ट को फोकस कर लेते हैं, उससे एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे। क्या आप किसी भी स्टूडेंट को ऐसा सजेशन देना चाहोगे जो आज की डेट में एसएससी जे एग्जामिनेशन पैटर्न करा रहा है? क्या हम 3-4 सब्जेक्ट को छोड़ के इस एग्जामिनेशन के बारे में सोच सकते हैं क्या? सर कर सकते हैं, अगर हमारे जो हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं या स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स हैं, अगर हमारे वो अच्छे हों, बहुत स्ट्रांग हो, तभी हम वो 3-4 सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही है, आप 1-2 सब्जेक्ट छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, लेकिन 3-4 बहुत हो जाते हैं, क्योंकि एसएससी में क्वेश्चंस की वैरायटियाँ बहुत सारी हो गई है, तो आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को भी अपना बिल्कुल 100% नहीं मान पाएंगे कभी भी। बिल्कुल, और ऐसा भी हो सकता है कि उस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएं, हाँ, तो फिर हमारा पेपर खराब हो क्योंकि सकता है। रैंडम पैटर्न रहता है किसी भी एग्जाम से, किसी भी सब्जेक्ट से 10-15 क्वेश्चंस इजीली आ जाते हैं। एक और सवाल जो कि आप ही सभी स्टूडेंट्स ने पूछा है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और ये मैं जानता हूँ कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर्सन पे डिपेंड करता है कि कोई Yes. 10 घंटे पढ़ता है, कोई 8 घंटे पढ़ता है, लेकिन एक जनरल आपका स्टडी टेबल पे बैठ के प्रॉपर स्टडी करने का ड्यूरेशन क्या होता था डेली बेसिस पे एवरेज? सर अगर एवरेज देखे तो मिनिमम 6 to 7 तो मैं पढ़ ही लेता था, 6-7 आवर्स में कर लेता था। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता था, कभी 10 घंटे भी पहुंच गए हैं, या 9 या 8 ऐसे। लेकिन हाँ, मिनिमम 6 या 7 आप पढ़िए। 6 से 7 घंटे 6 से कम से 7 कम तो घंटे पढ़ना पढ़िए, ही हाँ, चाहिए जेईई एस्पिरेंट के लिए। क्योंकि जीके और रीजनिंग में प्रैक्टिस भी चाहिए। बिल्कुल। रीजनिंग और जीके और टेक्निकल की अगर बात करूं, सीबीटी 1 में आपने अटेम्प्ट किया होगा, आपका ऑर्डर क्या था? मतलब किस पोर्शन को आप सबसे पहले अटेम्प्ट किए, या फिर आप पेपर खुला तो आपको जो पहले दिख रहा है उसे वहीं से स्टार्ट कर दिया, या फिर पहले से प्री डिसाइड करके जाना चाहिए? इस पे आपका क्या कहना है? सर ये अटेम्प्ट जैसा हमें करना है, वो हमें प्री टेस्ट सीरीज से हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम टेस्ट सीरीज में जैसे अच्छे मार्क्स ला पा रहे हैं, वैसा करना चाहिए। मैं पहले रीजनिंग प्रेफर करता था, क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो मैं रीजनिंग को पहले अटेम्प्ट करके फिर टेक्निकल करता था। और जीके इतना टाइम लेता नहीं है, तो वो 10 मिनट में आप जीके फिनिश कर सकते हैं। तो अब मैं ऐसी इसी ऑर्डर में चलता था। रीजनिंग से स्टार्ट करते थे ताकि मोटिवेट हो सको, और हाँ। रीजनिंग में आपने दोनों बार अच्छा स्कोर भी Yes, किया, sir. 46 स्कोर आपने 23 में किया था यस सर। रीजनिंग में। वेरी गुड यार। तो एक बार उन सभी एस्पिरेंट को मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे आप रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके टेस्ट दे रहे हो, जैसा इन्होंने बोला कि टेस्ट से आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस पोर्शन पे हमें स्टार्ट करना है, कौन सा पोर्शन मुझे कॉन्फिडेंस देता है, किस पोर्शन को मैं जल्दी कर लेता हूँ, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बनाइए, ना कि किसी की सुनी हुई स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने AIR 13 हासिल किया है एसएससी जे 2023 में, बहुत बहुत बधाइयाँ। लास्ट क्वेश्चन एक पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि आपके आगे के गोल क्या है? अब इसके बाद आपका अगला पड़ाव क्या होगा? सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अगर असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है तो मेरा गोल अभी वही रहेगा, और इससे भी आगे कुछ होगा तो करेंगे डेफिनेटली। बिल्कुल। पूरी की पूरी इंजीनियर्स अड्डा की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। Thank you, sir. और जो आपके एसएससी जेईई की रैंक थी, हो सकता है कि आपके इस वीडियो को देख के बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होके इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। और उन सभी एस्पिरेंट से बोलना चाहूँगा कि आप भी अपनी जर्नी को शेयर कर सकते हो हमारे साथ, अगर आपने एसएससी जेईई 2023 एग्जामिनेशन को क्रैक करा है। लिंक सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी, और अगर आपको इनकी स्टोरी से मोटिवेशन मिला होगा तो जरूर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, अड्डा 24/7 पे आपको अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।